कहानी का शीर्षक जुनून की जीत। एक होनहार लड़के की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है एक छोटे शहर के लड़के विवेक की, जो गरीबी, असफलताओं और समाज के ताने सुनते हुए भी अपने लक्ष्य पर डटा रहा। उसकी कहानी यह साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। विवेक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरेठा में रहता था। उसके पिता एक छोटे किसान थे, जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। माँ घरेलू कामों में लगी रहती और कभी कभी गांव में सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी। विवेक जब 5वीं कक्षा में था, तब उसने पहली बार अपने स्कूल में विज्ञान की किताब में अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट के बारे में पढ़ा। वहीं से उसके मन में सपना जन्मा, मैं एक दिन इस धरती से बाहर अंतरिक्ष में जाऊंगा। गांव में लोग हंसते थे, अरे, तुम्हारा बेटा तो चांद पर जाएगा, पहले तो 10वीं पास कर लो। लेकिन विवेक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह दिन रात पढ़ता। उसके पास इंटरनेट नहीं था, तो वह पुराने अखबारों और किताबों से पढ़ाई करता। स्कूल के बाद खेतों में पिता का हाथ बटाता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। 10वीं में उसने जिले में टॉप किया। उसके शिक्षक ने उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने में मदद की। शहर आकर विवेक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भाषा की कठिनाई, पैसे की कमी और अकेलापन। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ाई में इतना डूबा रहता कि उसे खाने का भी होश नहीं रहता। उसके एक मित्र अनिरुद्ध ने उसका साथ दिया, जो खुद भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। दोनों ने मिलकर मेहनत की और 12वीं में टॉप 10 में जगह बनाई। अब विवेक का लक्ष्य था आईएसआरओ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक बनना। उसने इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी की परीक्षा दी। पहले प्रयास में वह सफल नहीं हुआ। बहुत दुख हुआ। पूरे साल की मेहनत जैसे बेकार चली गई। लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर मैं सच में अंतरिक्ष में जाना चाहता हूं, तो मुझे एक असफलता से डरना नहीं चाहिए। अगले साल उसने फिर प्रयास किया और इस बार उसने पूरे देश में 123वीं रैंक प्राप्त की। आईआईटी में भी उसकी यात्रा आसान नहीं थी। वहां के छात्र बहुत तेज थे और कई तो विदेशों से भी पढ़कर आए थे। लेकिन विवेक ने आत्मविश्वास और निरंतरता के बल पर खुद को साबित किया। वह हर प्रोजेक्ट में आगे रहता और विज्ञान मेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता। अंततः 4 साल बाद उसे आईएसआरओ में वैज्ञानिक की नौकरी मिल गई। विवेक ने न केवल वैज्ञानिक के रूप में कई अंतरिक्ष मिशनों में काम किया, बल्कि एक दिन उसे भी एक मिशन का हिस्सा बनाया गया, जिसमें भारतीय उपग्रह को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करना था। वह टीम लीडर बना। यह एक ऐतिहासिक मिशन था और सफल भी। देश भर में विवेक का नाम छा गया। अब वही विवेक, जो लालटेन की रोशनी में पड़ता था, देश के लिए अंतरिक्ष में नई राहें बना रहा था। आज विवेक अपने गांव में हर साल एक विज्ञान शिविर लगवाता है, जिसमें ग्रामीण बच्चों को फ्री किताबें, साइंस किट और गाइडेंस दी जाती है। वह कहते हैं, मैंने जो कठिन रास्ते पार किए, अब वो रास्ते दूसरों के लिए आसान करना चाहता हूँ। सपनों को पाने के लिए बड़ी जगह या बड़ी जेब नहीं चाहिए। चाहिए तो बस बड़ा हौसला, कड़ी मेहनत और कभी ना हार मानने वाला इरादा।